Pooja Negi. Welcome to my channel. Thank you so much for visiting. I wish for your good health and well-being. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विच कोचिंग इज बेटर, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, आपको दोनों में से कौन सही लगता है और हमें ऑनलाइन में जाना चाहिए ऑफलाइन में जाना चाहिए। मैं आपको दोनों ही कोचिंग्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगी और एट द एंड मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मुझे कौन सी कोचिंग सही लगती है, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग। ये सब बताने के बाद आपके लिए क्या ठीक लगता है, आप किस कैटेगरी में बैठते हो, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि आपको ऑनलाइन के लिए जाना चाहिए या ऑफलाइन के लिए जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग्स के एडवांटेजेस के। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो ऑनलाइन कोचिंग का रहता है वो ये रहता है कि हम अपने घर में ही रह के अपनी फैमिली के साथ रह के ही ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। फैमिली के साथ रहना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो सिर्फ वो बता सकते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। हॉस्टल में जो रहते हैं वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हॉस्टल में रहने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा होता है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी हॉस्टल में बहुत अच्छा खाना मिल रहा हो। बच्चे जब भी हॉस्टल में जो भी बच्चे रहते हैं ना कोचिंग के लिए, चाहे वो कोटा हो या कहीं भी और हो, तो उनके साथ ऐसा ज़रूर होता है कि हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो जाते हैं उन्हें विद टाइम, क्योंकि खाना उतना अच्छा उन्हें नहीं मिल रहा होता है। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी के बहुत घर के बहुत पास ऑफलाइन कोचिंग उन्हें अवेलेबल हो जाए। ऐसा बहुत रेयर होता है, हर एक के पास घर के पास उन्हें ऑफलाइन कोचिंग नहीं मिल रही होती है। अगर आपके घर के पास ऑफलाइन कोचिंग है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आपके घर के पास आपको ऑफलाइन कोचिंग मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, हमको घर से बाहर रहना पड़ता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है, फैमिली से दूर। प्रिपरेशन के दौरान ये बहुत मौके आते हैं जब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो रहते हैं, और अगर आपकी फैमिली आपके आसपास रहती है, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन आपके साथ रहते हैं और वो आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं ना, तो अलग सा एक अंदर से अगर आप मोटिवेट भी फील कर रहे हो तो वो अगर आपको ऐसे इस तरीके से समझाते हैं कि आप मोटिवेटेड हो जाते हो तो वो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। और अगर हम सेकेंड नंबर पर बात करें तो टाइम मैनेजमेंट। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हो तो आपको कहीं भी अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। आने जाने का जो आपकी टाइमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बचती है। घर में ऐसा होता है कि आपके फ़ोन पे सब कुछ अवेलेबल है, आप कभी भी किसी भी टाइम उसको देख सकते हो। टाइम वेस्टेज बहुत कम होती है अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो। अगर थर्ड नंबर पे अगर हम एडवांटेजेस की बात करें ऑनलाइन कोचिंग की, तो वो ये है कि अफोर्डेबल प्राइस। आप अगर देखोगे तो ऑनलाइन कोचिंग्स की जो प्राइस रहती है ना वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा अपने ऑनलाइन कोचिंग के लिए, और कोई भी बच्चा घर में रह के ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है, चाहे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो। अभी इतना ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुका है, ऑनलाइन कोचिंग्स इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुकी हैं प्रेजेंट टाइम पे, कोई भी बच्चा ऑनलाइन कोचिंग अफोर्ड कर सकता है। तो बिफोर मूविंग अहेड इन दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू ऑल अबाउट समथिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट क्रैक करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आपको नीट का एग्जाम देना है और आपको एक मेडिकल कॉलेज में जाना है तो आपको तैयारी शुरू करनी होगी आज से और अभी से। अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपको पढ़ना होगा फुल डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, स्ट्रेटेजिकल स्केड्यूल और फोकस के साथ। और पीडब्ल्यू इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, इसीलिए आपकी इस नीट जर्नी में आपका साथ देने के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है आप सभी के लिए बहुत अमेजिंग बैचेस, चाहे फिर आप 11th में हो, 12th में हो या फिर आप एक ड्रॉपर हो। अगर सबसे पहले हम बात करें 11th के स्टूडेंट्स की, तो 11th के स्टूडेंट्स के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है अर्जुना नीट 2024 बैच, सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज में। और अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं PN150, जिससे आपको एडिशनल 150 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर हम बात करें 12th के स्टूडेंट्स की, तो 12th के स्टूडेंट्स के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है लक्ष्य नीट 2024 बैच, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज में। और इसमें भी आप डिस्काउंट पा सकते हैं 150 रुपीज का, ये कोड यूज करके, जो कि है PN150। इससे आपके जो प्राइस है उसमें 150 रुपीज और कम हो जाएंगे और आपको ये बैच और भी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा हो। और एट द एंड अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपको भी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यू आपके लिए भी लाया है बहुत ही अमेजिंग बैच, जो कि है यकीन ड्रॉपर नीट 2024 बैच, सिर्फ और सिर्फ 4600 रुपीज में। और इसमें भी आप मेरा कूपन कोड PN150 यूज करके इंस्टेंट 150 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं और भी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, प्रिपरेशन के दौरान डाउट्स तो आते ही हैं और बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होता है ऑनलाइन कोचिंग में। तो पीडब्ल्यू ने इसका भी एक सॉल्यूशन दिया है। अगर आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप ले सकते हैं सारथी की मदद, जो आपके डाउट्स को क्लियर करने में आपका साथ देगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों ही जगह मैं एक लिंक दूंगी, जिसमें क्लिक करके आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो। और हाँ, मेरा कूपन कोड PN150 यूज करना मत भूलना, जिससे आपको इंस्टेंट 150 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट किसको पसंद नहीं होता, वो सबको पसंद होता है। तो इस डिस्काउंट को लेने के बाद ही किसी भी बैच में एनरोल करना, ठीक है। सो अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का और आपको जाना है एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में, तो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। तो वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी जाओ और अपने पसंदीदा बैच में एनरोल करो। नेक्स्ट एडवांटेज जो
ऑनलाइन कोचिंग की रहती है वो ये है कि हम किसी भी टीचर को चूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा होता है कि कोई टीचर अगर हमारे बैच को मिला हुआ है तो वो चेंज नहीं होता, हमें उसी से पढ़ना पड़ता है अगर हमको उससे समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग का ये रहता है कि जिस टीचर से हमें समझ आ रहा है हम टीचर चेंज कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स भी मिलते हैं जिसको देख के आप चूज़ कर सकते हो कि आपको किस टीचर से समझ में आ रहा है, और आप थोड़ी टाइम के लिए उस टीचर से पढ़ भी रहे हो, अगर आपको उन टीचर से समझ में नहीं आ रहा है तो आप टीचर चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट एडवांटेज जो ऑनलाइन कोचिंग की रहती है वो ये है कि आपका बैकलॉग होता ही नहीं है। कम होना तो छोड़ो, बैकलॉग होता ही नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में हमेशा आपको लेक्चर्स मिल रहे होते हैं, तो ये टेंशन नहीं होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा हेल्थ इशू रहता है या कोई भी इशू रहता है तो आप ये नहीं है कि आप उस लेक्चर को दोबारा देख नहीं सकते हो। जैसा कि ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा होता है कि आप दोबारा अगर लेक्चर पढ़ा दिया गया है किसी दिन तो आप दोबारा देख सकते हो, ऐसा नहीं होता है ऑफलाइन कोचिंग में। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में ये एडवांटेज रहती है कि अगर वो लेक्चर पहले पढ़ाया हुआ था और आपका हेल्थ इशू था, अगर कोई भी इशू था, हेल्थ इशू ही नहीं, अगर आपको कहीं जाना पड़ गया या कोई कुछ भी चीज़ हुई तो आप उसको बाद में भी देख सकते हो। और नेक्स्ट एडवांटेज जो ऑनलाइन कोचिंग की रहती है वो ये कि आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग वीडियो को 2x की स्पीड में भी देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा धीमे पढ़ना है, उस लेक्चर बहुत फास्ट हो रहा है और आपको लग रहा है कि 1x में मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसकी स्पीड को और भी कम करके भी देख सकते हो। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उस टॉपिक पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो ये एडवांटेज होता है कि अगर आपको एक बार में वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हो। तो ये एडवांटेज ऑनलाइन में रहती है, ऑफलाइन में ऐसा नहीं रहता। हाँ, तो आप ऑफलाइन में दोबारा टीचर से पूछ सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिचकिचाते हैं कि टीचर क्या सोचेगा अगर मैं उनसे दोबारा पूछूंगी या पूछूंगा कि सर ये टॉपिक को फिर से बता दो, कि लोग क्या सोचेंगे कि ये कितना बेवकूफ़ है कि इसको एक बार में समझ नहीं आता। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में ऐसा नहीं होता। आप ऑनलाइन कोचिंग में ऐसा कर सकते हो, आप दोबारा उस टॉपिक को फिर से रिपीट करके देख सकते हो और उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग की डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो जो मेजर डिसएडवांटेज होती है ऑनलाइन कोचिंग की वो ये है कि आपको अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होना तो आप ऑनलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में ना आपको एक डिसिप्लिन वे में पढ़ना पड़ेगा खुद से, क्योंकि आपको देखने वाला टीचर नहीं है, आपको कहीं जाके नहीं पढ़ना है, आपको घर ही में रह के पढ़ना है। तो आपको एक अपना खुद का शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये देखनी है, या तो आप लाइव देखोगे या रिकॉर्डेड देखोगे, जैसे भी देखोगे, लेकिन आपको खुद ही शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपको कितने टाइम में क्या देखना है, कब आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कब आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको खुद ही डिसिप्लिन रह के वो आपको बनाना पड़ेगा आपका एक स्केड्यूल। मेरे हिसाब से तो डिसएडवांटेज यही रहता है एक, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो आप ऑनलाइन कोचिंग में उतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते। बाकी मुझे नहीं लगते ऑनलाइन कोचिंग की कोई और डिसएडवांटेजेस। सेकंड डिसएडवांटेज जो मुझे ऑनलाइन कोचिंग की इसके अलावा लगती हैं वो ये हैं कि आपको ऑफलाइन मोड में जो OMR शीट भर के MCQ सॉल्व करने होते हैं, जो पेपर देना होता है ना, उसका आइडिया नहीं लग पाता है। लेकिन ये भी मुझे इतनी बड़ी डिसएडवांटेज नहीं लगती है कि क्योंकि आप ऑनलाइन में भी पेपर दे के OMR साथ के साथ फिल कर सकते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये डिसएडवांटेज है। अगर आप मान के चलो तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकती है। अगर आप OMR फिल नहीं कर रहे हो साथ के साथ में, और सिर्फ पेपर सॉल्व कर रहे हो ऑनलाइन और OMR उसके साथ फिल नहीं कर रहे हो, तो आपको ये डिसएडवांटेज हो सकती है। लेकिन ये डिसएडवांटेज वैसे मेरे को लगती नहीं है कि ये मेजर डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप साथ के साथ में OMR फिल करके इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें ऑफलाइन कोचिंग्स की, सो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं ऑफलाइन कोचिंग की, सो सबसे बड़ी और सबसे मेन जो एडवांटेज ऑफलाइन कोचिंग्स की रहती है वो ये है कि आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है। ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं पढ़ने के लिए और आपको एक एनवायरनमेंट मिल रहा होता है, आपको देख के लगता है कि सामने वाले भी पढ़ रहे हैं, मेरे अगल बगल वाले भी पढ़ रहे हैं और इतने सारे बच्चे मेरे साथ हैं, और आपको एक कंपटीशन भी फील होता है। आप अपने कंपटीशन को आसपास देख सकते हो और आपको वो एनवायरनमेंट मिल रहा होता है। फिर चाहे वो आप हॉस्टल में देखो या आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखो, तो आपको वो इन्वायरमेंट मिल रहा होता है जिससे कि आप खुद ब खुद डिसिप्लिन होने की कोशिश करते हो। उस इन्वायरमेंट को देख के आप खुद भी पढ़ने की कोशिश करते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफलाइन कोचिंग का यही रहता है। तो मैं अगली एडवांटेज की बात करूँ तो वो ये होगा कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है टीचर से, क्योंकि टीचर आपको सामने से पढ़ा रहे होते हैं, तो आप कभी भी उनके पास जाके अप्रोच कर सकते हो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं कैसे करूँ, या कोई आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप पर्सनली उनसे पूछ सकते हो। ऐसा वैसे ऑनलाइन में भी अब बहुत चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि आप पर्सनली टीचर से बात कर सकते हो, लेकिन अगर ऑफलाइन की मैं अगर खासकर बात करूँ तो ये आपको एक फ़ायदा रहता है कि आप पर्सनली टीचर के पास जाके उनसे बोल सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो उनसे कि आप कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, और आपको वो देख के उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। अगर अगली एडवांटेज की मैं अगर बात करूँ, अगर आपके घर में ऐसा पढ़ाई का माहौल नहीं रहता है, बच्चे हैं,
या मेहमान आते जाते रहते हैं। ऑफलाइन कोचिंग का वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है तो आप ऑफलाइन कोचिंग में अच्छे से पढ़ सकते हो। और ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा उन बच्चों के लिए रहता है जो कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते हैं, जो कि खुद से डिसिप्लिन में रह के पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ऑफलाइन कोचिंग बहुत अच्छी है, तो वो ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ऑफलाइन कोचिंग, और अगर आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है पढ़ाई के लिए, तो आप ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर कर सकते हो। और अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ ऑफलाइन कोचिंग की, तो जो मैंने ऑनलाइन कोचिंग के एडवांटेजेस बताई ना, जैसे कि आप फैमिली के पास रह सकते हो, टाइम आपका कम वेस्ट होता है आने जाने में, अफोर्डेबल नहीं रह होती हैं, ज़्यादातर जो ऑफलाइन कोचिंग है वो अफोर्डेबल नहीं होती हैं। टीचर्स आप खुद से चूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपके बैच में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आप बता सकते हो अपने हेड, जो भी आपके कोचिंग के हेड हैं, उन्हें बता सकते हो कि इन टीचर से मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो टीचर चेंज करेंगे, लेकिन वो कितनी बार चेंज करेंगे ना। और अगर आपका बैकलॉग बन गया है तो वो बन गया है। जो आपके साथ के लोग हैं उनसे पूछ सकते हो कि आज क्या पढ़ा, उस दिन क्या पढ़ाया था, तो उनसे उस चीज़ को सीख सकते हो। लेकिन आप फिर पर्सनली जैसे वो पढ़ाया गया था क्लास में वैसे नहीं पढ़ पाओगे उसको, तो बैकलॉग बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपकी तबीयत खराब है या कोई भी इशू आ रहा है तो आप उस क्लास को दोबारा नहीं देख पाओगे। और ऐसा ऑफलाइन कोचिंग में बहुत बार होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन वो दोबारा टीचर को रिपीट करने के लिए नहीं बोल पाते हैं कि हमारे बगल में जो मेरे बैचमेट्स हैं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये उनको हिचकिचाहट रहती है, तो वो नहीं पूछ पाते हैं। तो ये डिसएडवांटेज रहती है ऑफलाइन कोचिंग की। और एक डिसएडवांटेज ये भी रहती है कि ऑफलाइन कोचिंग है वो उतने ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा था कि दी आप अपना ओपिनियन भी दे देना, आपको कौन सा सही लगता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो अगर आप मेरी बात करो तो मुझे तो ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने जो एडवांटेजेस बताए तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती हैं ऑनलाइन की। तो इसलिए मैंने खुद भी ऑनलाइन पढ़ा था, क्योंकि मैं एक बार ऑफलाइन कोचिंग जाके देख चुकी हूँ। तो ऑफलाइन कोचिंग मेरे जैसे बच्चों के लिए तो नहीं बनी है, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। लेकिन आप जैसे मैंने बताया आपको ऑनलाइन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और ऑफलाइन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, उसके अकॉर्डिंग आपको जो आपके लिए सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप देखना कि आपको ऑनलाइन जाना चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग में जाना चाहिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और ये बहुत बार पूछा गया था मुझसे कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।